27वीं शब उम्मे हानी के घर आराम फरमा, आसमानों को सजा दिया गया, फरिश्तों में खुशियां हैं, जन्नत की हूरों गिलमा ने श्रृंगार कर लिया, जन्नत को सजा दिया गया, जन्नत में खुशियां हैं। जिब्राइल आए, अकेले जिब्राइल नहीं आए, मीकाईल भी साथ हैं, इसराफील भी साथ हैं, मीकाईल भी साथ हैं और जिब्राइल इन 3 मुकर्रब फरिश्तों के साथ साथ एक रिवायत में 70,000 और फरिश्ते आए, एक रिवायत में है हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते आए, हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते आए। और जब मेरे नबी आए, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्राइल आए तो हुजूर आराम फरमाए। अब मेरे नबी की शान देखें, मेरे नबी आराम फरमा है, जिब्राइल आए, देखा कि महबूब तो महबे इस्तिराहत है, हाथ बांध के खड़े हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए, महबूब को बेदार कैसे किया जाए, आवाज लगाएं कि न लगाएं, आवाज लगाई तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। अभी जिब्राइल शशो पंज में थे कि इतने में आवाज आई, या जिब्राइल कब्बिल कदमई, जिब्राइल सोचने का वक्त नहीं है, मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे दे। सुभान अल्लाह, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले। जिब्राइल ने नूरानी लबों को मुस्तफा के तलबों पे लगाया है, अपनी आंखों को मुस्तफा के तलबों से मस किया है, इधर आंखें लगी हैं, इधर मुस्तफा के तलबों से नूरानी लब लगे हैं। मेरे नबी की आंख खुल जाती है, नबी बेदार होते हैं, जैसी प्यारे पैगंबर बेदार हुए। हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो आपके दीदार का मुश्ताक है। सुबह एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, बारे इलाह अना कलीमुका व मुहम्मदुन हबीबुका फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। ए अल्लाह, मैं तो तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद तेरे हबीब हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कलीम हूँ, मोहम्मद तेरे हबीब हैं, फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। ए अल्लाह, कलीम और हबीब में फर्क क्या है? मैं कलीम, वो हबीब, हम में और उनमें फर्क क्या है? तो आवाज आता है, कलीम वो है जो अल्लाह की रजा चाहता है और मेरा हबीब वो है कि उसकी रजा को मैं चाहता हूँ। जो मेरा हबीब कह दे मैं वो करके दिखा दूंगा। मेरा हबीब कहे मेरी उम्मत को बख्श दे तो मैं बख्श दूंगा। मेरा हबीब कहे पुल सिरात से गुजार दे तो मैं गुजार दूंगा। मूसा कलीम वो है कि वो जो मेरी रजा चाहे और हबीब वो है कि जिसकी रजा मैं चाहता हूँ। कुरान में अल्लाह ने कहा, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो ये फर्क है कलीम और हबीब का। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ये फर्क है कलीम और हबीब का। हज़रात, अब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है, आपको बुलाया है। उम्मे हानी के घर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में, हतीम काबा में पहुंचे और फिर वहां क्या हुआ, हुजूर को दूल्हा बनाया गया। किस शान के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरा गया, हुजूर का सीना चीरा गया। मेरे नबी से पहले कभी किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये ऑपरेशन का नजरिया भी मुस्तफा जान रहमत, सब कुछ मुस्तफा ने दिया। जब तक नबी न थे, कुरान न था, दुनिया में इल्म की रोशनी कहाँ थी? बताओ, जब तक कुरान न था, कुरान से पहले किसी ने इंटरनेट क्यों नहीं बनाया? कुरान से पहले किसी ने मोबाइल क्यों नहीं बनाया? कुरान से पहले यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली गई? कुरान के आने से पहले ये दुनिया आसमान और चांद पर क्यों नहीं पहुंची? मतलब ये है कि जब तक कुरान न था, इल्म न था, मुस्तफा आए हैं, मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने इल्म की रोशनी से दुनिया को नवाज दिया, दुनिया को नवाज दिया है। ये मेराज है। अगर मेराज की रात न होती
मेराज की रात ना होती तो किसी के पास इल्म न होता, मेराज की रात ना होती तो मोबाइल का इल्म न होता, मेराज की रात ना होती तो इंटरनेट का इल्म नहीं होता, मेराज की रात ना होती तो डॉक्टरी तो MBBS की डिग्री ना होती, मेराज की रात ना होती तो लॉ की डिग्री ना होती, मेराज की रात ना होती सोशियोलॉजी का इल्म ना होता, मेराज की रात ना होती तो लुगात का इल्म ना होता। ये मेराज की रात का सदका है, इल्म दिया है मेरे मुस्तफा ने। मेरे मुस्तफा के सदके में दुनिया में जितनी भी उलूम और फनून की ब्रांचें मौजूद हैं, सब मेरे मुस्तफा का सदका है, सब मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है। हज़रत अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला? अलम नशरह लक सदरक, सीना हुजूर का चाक किया। अच्छा, जब जिस्म कटता है तो खून निकलता है, मगर मेरे नबी का जब सीना कटा, चाक किया तो खून नहीं निकला। चाक करने के बाद दिल निकाला और दिल को भी चीरा गया, उसमें से भी खून नहीं निकला। और फिर उस दिल में उसे जमजम के पानी से धोया गया, 2 बर्तनों में पानी था, जमजम के पानी से धोया गया और नूरे मारिफत उसमें भरा गया, नूरे इलाही भरकर दिल को सिया गया, सीकर अपने मकाम पर रख दिया गया और रखकर सीने को सी दिया गया। न कोई निशान पड़ा, न कोई तकलीफ हुई, न कोई खून का कतरा निकला। ये मेरे नबी हैं। आज बहुत से लोग मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को नापते और बराबरी करते हैं, कहते हैं कि नबी भी जंगों में जख्मी हुए, हम भी जख्मी होते हैं। ओहद के मैदान में मुस्तफा का दांत टूटा था, ओहद के मैदान में चोट लगी तो नबी के जिस्म से खून के कतरे निकले थे। मैं कहता हूँ ओहद के मैदान में दांत का टूटना और नबी के जिस्म से खून का निकलना बताता है कि मुस्तफा बशर है। और शबे मेराज जब हुजूर का सीना चाक किया गया और हुजूर के सीने को चीर कर दिल चीरा गया और जहाँ खून न निकला, ये खून का न निकलना बताता है कि मेरे मुस्तफा नूर भी है। ये माना के आका हमारे बशर हैं, मगर वो बशर कितने खैरुल बशर हैं। ये माना के आका हमारे बशर हैं, मगर वो बशर कितने खैरुल बशर हैं। तो हजरात नूरे मारिफत से भर दिया गया और फिर उसके बाद बड़ी धूम के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ ये बारात निकलती है। जिब्राइल ने वो बुराक पेश किया हुजूर की खिदमत। और बुराक कौन सा? जिब्राइल जब जन्नत में पहुंचे अल्लाह के हुक्म से बुराक लेने के लिए, तो हर बुराक ये चाहता था कि आज मुझे मुंतखब कर लिया जाए, मैं हुजूर की सवारी बनूं, मैं हुजूर की सवारी बनूं। जिब्राइल की नजर अचानक एक बुराक पे पड़ती है। जिब्राइल ने देखा कि वो बुराक रो रहा है, करीब गए और जाकर के कहा, बुराक आज तो आसमानों में खुशियां, आज तो जन्नत में खुशियां, हर हूर और गिलमा ने श्रृंगार किया है, हर एक खुशी में झूम रहा है, मगर तू क्यों रो रहा है? उसने कहा है जिब्राइल, जो ये चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूं, मगर अपना अपना तरीका है। कोई रो के महबूब को मनाता है, कोई हंस के मना लेता है। मैं रो रहा हूं कि मेरा रोने कबूल हो जाए। हज़रात महमूद बादशाह, महमूद गजनबी अपने मुल्क से जब मदीना तैयबा गए हुजूर के दरबार में, तो शाही लिबास उतार दिया, फटा पुराना लिबास पहनकर कंधे में मुश्किज़ा टांग के लोगों को पानी पिलाते फिर रहे। किसी ने पहचान लिया और पहचान के कहा, ए महमूद, तुम तो बादशाह हो, फटा पुराना लिबास कैसा, कांधे पे मुश्किज़ा कैसा? महमूद बादशाह ने जवाब दिया और बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, बादशाह होंगे हम अपने यहाँ के, इस दरबार के तो सभी भिखारी, इस दरबार के तो सभी भिखारी हैं। ये वो आली दरबार है कि यहाँ मैं अपनी शानो शौकत दिखाऊंगा। बहुत अच्छा जवाब है। फिर मिस्र के एक बादशाह को देखा कि वो शाही लिबास के साथ बड़ी शानो शौकत के साथ हुजूर के दरबार में हाजिर होता है। देखने वाले ने पूछा कि वो बादशाह, इतने रोबो दबदबे से ना, ये दरबार मुस्तफा है, यहाँ इस शानो शौकत से आने का मतलब क्या है? उसने जो जवाब दिया वो जवाब भी बड़ा प्यारा। उसने कहा
क्यों भाई, ये शान और शौकत मिली तो इसी दरबार दर से है, ये ताज मिला तो इसी दर से है, ये लिबास मिला तो इसी दर से है। मैं जब इस दर पे आया था तो इस दर से मुझे ये ताज मिला, ये लिबास मिला, ये शान मिली, ये शौकत मिली। अब इस शान और शौकत को दिखाने आया हूँ या रसूल अल्लाह, जो मांगा था वो आपने अता कर दिया, जो अता कर दिया है वो अब दिखाने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, दिखाने के लिए। इसका जवाब भी बहुत बढ़िया है। दोनों की मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। इसी तरह वो जन्नती बुराक जो खुशियां मना रहे थे, जो खुशियां मना रहे थे, वो भी हुजूर की सवारी बनना चाहते थे, और ये बुराक रो रहा था, ये भी हुजूर की सवारी बनना चाह रहा है। अल्लाह ने रोने वाले बुराक के इस रोने को कबूल कर लिया और कहा, जिब्राइल मेरे महबूब की सवारी ये बुराक, जिब्राइल मेरे महबूब की सवारी ये बुराक बनेगा। जिब्राइल ने बुराक को खुशखबरी सुनाई और खुशखबरी सुना करके कहा कि अल्लाह ताला ने तुझे हबीब खुदा की सवारी मुंतखब कर दिया। देखते ही देखते बुराक में नूर आ गया। अब क्या था, हजरत जिब्राइल अमीन ने रिकाब थामी, जिसमें पैर रख करके चढ़ा जाता है उसे रिकाब कहते हैं। हजरत जिब्राइल ने रिकाब थामी और कहा, या रसूल अल्लाह आइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए ठहर गए। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह तवक्कुफ की वजह क्या है, ठहरने की वजह क्या है? आज अपनी रातों को छोड़कर मुस्तफा की मेराज में ना आने वालों और आने वालों दोनों सुनो, जो नहीं आए हैं वो भी सुने, जो आज आ गए हैं वो भी सुने। मेराज की रात है, मुस्तफा जाने रहमत पे अनवार और तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं कि शान और शौकत के साथ मेरे नबी को आसमानों पर बुलाया जा रहा है। जब बुराक पर सवार होने का वक्त आता है तो मेरे नबी ठहर जाते हैं। जिब्राइल रिकाब पकड़े हैं, मीकाईल लगाम थामे हैं, इसराफील जीन संभाले हैं। कितनी शान और शौकत है। और 70,000 मलाइका, 70,000 मलाइका सलातो सलाम पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आइए। ऐसे में हुजूर ठहर गए। जब हुजूर ठहरे तो जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह तवक्कुफ की वजह क्या है, ठहरने की वजह क्या है? वो कहते हैं, जिब्राइल आज मुझ पर नवाजिशात की बारिश है, अल्लाह के रहम करम की बारिश। फरिश्ते मेरी खिदमत में हाजिर हैं, नूरी बुराक मेरे लिए है। मैं सोच रहा हूं कि कल क़यामत के दिन पुल सिरात जो 50,000 साल की राह है, पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, 50,000 साल की मसाफत है। हम सबको उस पे से गुजरना है। मोमिन भी गुजरेगा, काफिर भी गुजरेगा, मर्द भी गुजरेगा, औरत भी गुजरेगी, जानी भी गुजरेगा, सूदखोर भी गुजरेगा, बेनमाजी भी गुजरेगा और नमाजी भी गुजरेगा। हर एक को उस पे से गुजरना होगा। मगर जिसके आमाल खराब होंगे, जिसकी किस्मत खराब होगी, वो कट के जहन्नम में गिर जाएगा। और जिसकी किस्मत बुलंद होगी वो ईमान वाला अल्लाह के नबी के सदक़े में पुल सिरात से आसानी से गुजर जाए। हुजूर कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि 50,000 साल का जो पुल सिरात का सफर है मेरी उम्मत कैसे करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ जमा हो गए तो क्या बात है। अरे नबी की मोहब्बत में इंसान ही नहीं लकड़ियां भी रोई है। नबी की वो शान है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। आज भी हमारी कौम के गालिब दीन हिरासत में है। किस लिए? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठने वाली आवाजों का जवाब देने के लिए। अल्लामा सलमान अजहरी साहब ने नबी के खिलाफ उठने वाली आवाज का जवाब ही तो दिया, मगर वो कत्ल भी करते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये दौर दौर की बात है। मेरे हुजूर की मेराज है। मेरे हुजूर कहते हैं, जिब्राइल मुझे फिक्र अपनी उम्मत की है कि मेरी उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरे। अभी हुजूर कह रहे थे, अल्लाह तो रगे जहां से भी, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जब इतना कहा तो अल्लाह की जानिब से आवाज आई, मेरे महबूब गम न कर, फिक्र न कर, तेरी उम्मत को हम पुल सिरात से ऐसे गुजार देंगे कि उन्हें खबर तक न होगी। सुभान।
तेरी उम्मत को ऐसे गुजारेंगे। तभी तो जब इस पर आला हजरत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं, पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जब इतनी खबर मेरे नबी ने सुनी है तो जिब्राइल ने जो रिकाब पकड़ी थी, पांव रखा है, पांव रखने के बाद मेरे मुस्तफा तो उस पर सवार होते हैं, बुराक पर सवार होते हैं। जब बुराक पर सवार हुए हैं तो सारे फरिश्ते सलातो सलाम पढ़ने लगे, सदाए सलातो सलाम से फजा गूंजने लगी। बड़ी शान और शौकत के साथ मेरे मुस्तफा की सवारी मस्जिद हराम से रवा होती है, चलती है। सुभान अल्लाह, क्या मुबारक वक्त है। दूल्हा भी नूर है, सवार भी नूर है, सवारी भी नूर है और बाराती भी नूर, बाराती भी नूर है। इसकी मंजर कशी किसी शायर ने इस तरह की है कि बाग़े आलम में बादे बहारी चली। ये शायर मंजर कशी कर रहा है कि मेरे नबी जब जा रहे होंगे तो ऐसा लगता होगा कि बाग़े आलम में बादे बहारी चली और सरवरे अंबिया की सवारी चली और ये सवारी सोए ज़ाते बारी चली, ये सवारी सोए ज़ाते बारी चली और अब्र रहमत उठा आज की रात है। सब बोलो, अब्र रहमत उठा आज की रात है, अब्र रहमत उठा आज की रात है। और क्या हुआ, तूर चोटी को अपनी झुकाने लगा और चांदनी चांद हर सो दिखाने लगा और फर्श से अर्श तक जगमगाने लगा, फर्श से अर्श से फर्श तक जगमगाने लगा। सुबह रश के सफा आज की रात है, सुबह रश के सफा आज की रात है। और हुजूर की सवारी का जिक्र किया, बुराक का जिक्र किया, बुराक की रफ्तार का जिक्र किया और कहा बर्क, बर्क कहते हैं बिजली को, बिजली चमकती है ना एक सेकंड में इधर से उधर, तो सवारी की रफ्तार शायर कहता है कि बर्क से तेज तेज तर है बुराका पुकार, अभी इधर और अभी उधर, बर्क से तेज तर है बुराका पुकार, क्योंकि खालिक को है इश्तियाका पुकार और अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता फिराका पुकार और जल्द चलना रवा आज की रात है, जल्द चलना रवा आज की रात है। और एक शेर और सुने कि हुस्न जज्बे तलब आज की रात है और दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है और सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। हुजूर के सर पे नूरानी सेहरा बंधा है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। और सब मिलके इस बात को कह दें कि शाहदौला बना आज की रात है, शाहदौला बना आज की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान